बगदाद की वो सर्द रातें और उन गलियों में बसी खामोशी आज भी पुराने लोगों को याद है। शहर के एक साहिल पर जहां दरियाए दजला का पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता था, वहां एक निहायत ही अजीम और आलीशान हवेली खड़ी थी। यह हवेली शेख फखरुद्दीन की थी, जो अपनी बेपनाह दौलत से कहीं ज्यादा अपनी सखावत और पाकीज़ा किरदार के लिए मशहूर थे। उनकी हवेली के दरवाजे मुफलिसों के लिए हमेशा खुले रहते और दस्तरखान पर हर वक्त मुसाफिरों का हुजूम रहता। मगर उस हवेली की रूह शेख की दौलत नहीं, बल्कि उनका एक जवान खादिम अमान था। अमान का हुस्न ऐसा था कि देखने वाले की नजरें ठहर जाएं। उसका कद लंबा चौड़ा सीना और चेहरे पर एक ऐसी नूरानी चमक थी जो सिर्फ इबादत करने वालों के चेहरे पर होती है। उसकी आंखें गहरी और संजीदा थीं, जिनमें वफादारी का एक समंदर हिलोरे मारता था। अमान महज एक मुलाजिम नहीं था, बल्कि शेख साहब उसे अपनी दाईं चश्म समझते थे। शेख साहब अक्सर कहा करते, अमान तू मेरे लिए सिर्फ एक खादिम नहीं, बल्कि खुदा का वो इनाम है जो उसने मेरी आखिरी उम्र में मुझे अता किया है। लेकिन जहां नूर होता है, वहां अंधेरा भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। शेख साहब का एक लौता बेटा शारिक अपने बाप की सीरत के बिल्कुल उलट था। शारिक के चेहरे पर तकब्बुर की लकीरें साफ नजर आती थीं। उसे महंगे इत्र, रेशमी लिबास और अय्याशी का शौक था। उसे अमान से इस कदर हसद थी कि वह उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसे लगता था कि अमान ने उसके बाप के दिल पर कब्जा कर लिया है और शायद शेख साहब अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा इस मामूली खादिम के नाम न करते। शारिक अक्सर अपने यार दोस्तों के बीच बैठकर जहर उगलता देखना, जिस दिन बुढ़े की आंखें बंद हुई, उस दिन मैं इस अमान की खाल खिंचवा दूंगा, इसे उस बाजार की धूल चटाऊंगा जहां से मेरे बाप ने इसे उठाकर सर पर बिठाया है। वक्त गुजरता गया और शेख फखरुद्दीन की तबीयत ढलने लगी। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए थे और हवेली में फिजा गमगीन हो गई थी। एक रात जब बगदाद की गलियों में सन्नाटा था और सिर्फ दरिया के बहने की आवाज आ रही थी, शेख साहब ने अमान को अपनी ख्वाबगाह में तन्हा बुलाया। हुजरे में ऊद की धीमी महक फैली थी और एक पीतल का चिराग मध्यम रोशनी दे रहा था। शेख साहब तकियों के सहारे बैठे थे। उनके चेहरे पर मौत की जर्दी थी, मगर आंखें अब भी रोशन थीं। अमान मेरे करीब आओ, शेख साहब ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। अमान अदब से उनके बिस्तर के पास जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। हुजूर आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको शिफा देगा। शेख साहब ने मुस्कुराकर अमान के सर पर हाथ रखा। नहीं अमान, अब बुलावा आ गया है, मगर जाने से पहले मुझे एक अमानत तेरे हवाले करनी है। ये वो बोझ है जिसे मेरा बेटा शारिक नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके दिल में लालच का जहर है। शेख साहब ने अपने सीने से एक पुरानी नक्श और निगार वाली तांबे की कुंजी निकाली। वह कुंजी किसी आम ताले की नहीं लगती थी। उस पर अजीब व गरीब रूहानी कलमात लिखे थे। अम्मान, ये उस पोशीदा संदूक की कुंजी है जो तहखाने के सबसे आखिरी हुजरे में एक पत्थर की दीवार के पीछे छुपा है। लोग समझते हैं कि शेख फखरुद्दीन के पास सोने और जवाहरात के ढेर हैं, मगर हकीकत यह है कि वो खजाना दुनियावी दौलत नहीं, बल्कि नूर ए वफा है। ये एक ऐसा रूहानी पत्थर है जो सदियों से हमारे खानदान की हिफाजत कर रहा है। अगर ये पत्थर किसी नेक इंसान के हाथ में रहे तो शहर में कभी कलक नहीं आएगा, मगर अगर ये शारिक जैसे जालिम के हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया को अपनी हवस का गुलाम बना लेगा। अमान कांप उठा। हुजूर, मैं तो एक अदना सा गुलाम हूं। मुझ में इतनी ताकत कहां कि मैं इस अजीम अमानत की हिफाजत कर सकूं। शेख साहब ने अमान का हाथ थाम लिया। ताकत जिस्म में नहीं, ईमान में होती है। अमान, वादा कर कि तू इस कुंजी को शारिक की नजरों से बचाकर रखेगा, और जब तुझे महसूस हो कि तेरी जान खतरे में है तो तू वादी जुल्मत की तरफ निकल जाना। वहां खुदा की रहमत तेरी मुंतज़िर होगी। अमान ने भारी दिल से वादा किया और उस कुंजी को अपने कुर्ते के अंदर छुपा लिया। उसी रात फजर की अजान से पहले शेख फखरुद्दीन इस फानी दुनिया से कूच कर गए। शेख साहब के इंतकाल के बाद हवेली का नक्शा ही बदल गया। शारिक ने अगले ही दिन तमाम पुराने वफादार मुलाजिमों को निकाल बाहर किया। अब हवेली में सिर्फ वो लोग थे जो शारिक की चापलूस करते थे। अमान को अब तख्त पर बैठने वाले की जगह बावर्ची खाने और अस्तबल की सफाई पर लगा दिया गया। शारिक का जुल्म यही नहीं रुका। वह जानता था कि उसके बाप ने अमान को कुछ न कुछ तो दिया है। एक शाम शारिक शराब के नशे में धुत होकर अमान के पास पहुंचा। अमान उस वक्त अस्तबल में घोड़ों को दाना खिला रहा था। ओ वफादार खादिम, शारिक ने हिकारत से हंसते हुए कहा, सुना है बुढ़े ने तुझे कोई खास तोहफा दिया है। कहां है वो कुंजी और वो संदूक कहां छुपाया है? सच बता दे, वरना आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अमान ने सर उठाकर देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि सब्र था।
छोटे सरकार, शेख साहब ने मुझे सिर्फ अपनी दुआओं से नवाजा है। मेरे पास कोई दौलत नहीं है। शारिक ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ कोढ़ा अम्मान के चेहरे पर दे मारा। अम्मान के गाल से खून की एक लकीर बह निकली, मगर उसने उफ तक नहीं की। झूठ बोलता है, शारिक चिल्लाया। सिपाहियों, इसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। इसे तब तक खाना और पानी न दिया जाए जब तक ये उस खजाने का पता न उगल दे। अमान को जंजीरों में जकड़कर हवेली के सबसे गहरे और अंधेरे तहखाने में डाल दिया गया। वहां न सूरज की रोशनी पहुंचती थी, न ताजा हवा। चूहों और कीड़ों के बीच अमान कई दिनों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही धुन थी, अपने मालिक की अमानत की हिफाजत। वह अपनी कोठरी के अंधेरे में सिर्फ अपने रब को याद करता और उस कुंजी को महसूस करता जो उसके कुर्ते के अंदर सिली हुई थी। 10 दिन गुजर गए। शारिक को जब यकीन हो गया कि अमान जुबान नहीं खोलेगा तो उसने एक इंतहाई खौफनाक फैसला किया। बगदाद के रेगिस्तान में एक खंडहर था जिसे महल सीह कहा जाता था। मशहूर था कि वहां जिन्नात और काली रूहों का बसेरा है और जो भी वहां रात गुजारता है वह सुबह का सूरज नहीं देख पाता। इसे महल सीह में छोड़ आओ, शारिक ने अपने झल्लाद जैसे पहरेदारों को हुक्म दिया। वहां की बलाएं इसका गोश्त नोच लेंगी, तब शायद इसे अपनी वफादारी याद आए। अमान को 10 तोपा बांधकर एक ऊंट पर लादा गया और तपते हुए सहरा के पार उस वीरान खंडहर के ऐन दरमियान फेंक दिया गया। रात का अंधेरा गहरा होने लगा था। गीदड़ों की आवाजें और सर्द हवा के झोंके अमान के जख्मों को और भी तकलीफ दे रहे थे। अमान जमीन पर पड़ा सिसक रहा था। या खुदा, मैं अकेला हूं, बेबस हूं, मगर तू तो सब देख रहा है। अगर मेरी मौत इसी वीराने में लिखी है तो मुझे सब्र दे। अचानक उस वीरान महल के टूटे हुए गुंबद से एक इंतहाई तेज और ठंडी नीली रोशनी फूटी। फिजा में मस्क और गुलाब की ऐसी खुशबू फैली कि अमान की तमाम तकलीफें एक पल में काफूर हो गईं। उसने मुश्किल से सर उठाकर देखा। रोशनी के उस सैलाब के बीच एक इंतहाई हसीन और नूरानी खातून नमूदार हुई। उसके कपड़े नूर के रेशम से बने थे, उसकी आंखों में हजारों सितारों की चमक थी और उसके आसपास का माहौल ऐसा खुशनुमा हो गया था जैसे किसी ने वीराने में जन्नत के बागीचे खिला दिए हों। अम्मान हक्का बक्का रह गया। कौन हो तुम? क्या तुम मेरी रूह लेने आई हो? वह मुस्कुराई और उस मुस्कुराहट से खंडहर की दीवारें सोने की तरह चमकने लगी। डरो मत अमान, मेरा नाम जोया है। मैं इंसानों में से नहीं, जिन्नात की उस कौम से हूं जो सच्चाई और वफादारी की पहरेदारी करते हैं। मैं बरसों से इस वीरान महल में तुम्हारे जैसे इंसान का इंतजार कर रही थी जिसकी रूह में खोट न हो। अमान ने कांपते हुए कहा, मगर मैं तो एक मामूली मुलाजिम हूं जिसे मेरे ही मालिक के बेटे ने मरने के लिए यहां फेंक दिया है। जोया अमान के करीब आई। उसके कदमों की आहट नहीं थी, वह हवा में तैरती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपना नूरानी हाथ अमान के जख्मी माथे पर रखा। अमान को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे जिस्म में हजारों हाथियों की ताकत आ गई हो। उसके जख्म भर गए और उसके चेहरे पर वही पुराना नूर लौट आया। अमान, शेख फखरुद्दीन ने तुम्हें सिर्फ एक कुंजी नहीं दी, बल्कि उन्होंने तुम्हें एक ऐसी मंजिल का राह दिखाया है जहां तक सिर्फ वफादार ही पहुंच सकते हैं। शारिक ने तुम्हें यहां मरने भेजा, मगर अल्लाह ने तुम्हें खजाना ए गैब के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। जोया ने अपनी उंगली से एक दीवार की तरफ इशारा किया। अमान, वो कुंजी निकालो। आज से तुम्हारी गुलामी के दिन खत्म हुए और तुम्हारी आजमाइश का दूसरा मरहला शुरू हुआ। क्या तुम तैयार हो वादी ए जुल्मत का सफर शुरू करने के लिए? अमान ने अपने कुर्ते से वह तांबे की कुंजी निकाली। वह कुंजी अब जोया की मौजूदगी में तेजी से चमक रही थी। जोया, जिसने पूरी उम्र सच्चाई का दामन थामे रखा, वो अब मौत से क्या डरेगा? मैं तैयार हूं, अमान ने बुलंद आवाज में कहा। जोया ने अपनी नूरानी मशाल जलाई और खंडहर के एक गुप्त दरवाजे की तरफ बढ़ी। तो आओ अमान, आज बगदाद का वो पोशीदा खजाना दुनिया देखेगी जिसे पाने के लिए शैतान तड़प रहे हैं। अमान और जोया उस अंधेरे राह में उतर गए। उन्हें नहीं मालूम था कि महल के बाहर शारिक ने अपने सबसे खतरनाक जादूगर अहरिमन को अमान का पीछा करने के लिए भेज दिया था। अमान और जोया उस अंधेरे राह में उतर गए जहां सीढ़ियां जमीन के हजारों फीट नीचे जा रही थीं। यह राह महज पत्थरों का नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यह वक्त की गहराइयों में जा रहा हो। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्श बने थे जो जोया की नूरानी मशाल की रोशनी में ऐसे चमकते जैसे वे जिंदा हों। अमान का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर जोया की रूहानी मौजूदगी ने उसे एक ऐसी ढाल में ढांप लिया था कि डर उसके करीब भी नहीं फटक पा रहा था। अमान, जोया की आवाज उस खामोश गलियारे में शहद की तरह घुली। तुम जिस राह पर कदम रख चुके हो, यहां से वापसी मुमकिन नहीं।
ये वादी ये जुल्मत का पेश खैमा है। यहाँ तुम्हारी आंखों को वो नजर आएगा जो दुनिया के किसी बादशाह ने नहीं देखा, और तुम्हारे कानों को वो सुनाई देगा जो महज रूहों का संगीत है। मगर याद रखना, यहाँ जो कुछ दिखेगा वो हकीकत भी हो सकता है और फरेब भी। अम्मान ने अपनी उंगलियों से उस तांबे की कुंजी को छुआ जो उसके सीने के पास छुपी थी। जोया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी वफादारी और सब्र में गुजारी है। शेख साहब ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं अपनी आखिरी सांस तक इस अमानत की हिफाजत करूंगा, चाहे यह राह जहन्नम के दरमियान से गुजरे या सायों के पहरे से। जोया मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट से उस मजार जैसे अंधेरे में चमेली के हजारों फूल खिलते महसूस हुए। तुम्हारी यही सादगी और तुम्हारा यही जज्बा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आओ, अब असली आजमाइश शुरू होती है। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों का आखिरी सिरा पार किया, अम्मान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक इंतहाई वसीआ मैदान था, जहां आसमान नहीं था बल्कि पत्थरों की एक ऊंची छत थी जिस पर हजारों नीलम जड़े थे जो मध्यम रोशनी दे रहे थे। वहां की रेत काली थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों को कपा दे। दूर दूर तक काले रंग के दरख्त थे जिनकी टहनियां सायों की तरह हिल रही थीं। मैदान के दरमियान एक दरिया बह रहा था जिसका पानी स्याह था, मगर उसमें से चांदी जैसी लहरें उठ रही थीं। इस दरिया का नाम आब-ए-हसरत था। अम्मान, इस दरिया को पार किए बिना हम तिलिस्मी मीनार तक नहीं पहुंच सकते, जोया ने दरिया के साहिल पर रुकते हुए कहा। मगर इस दरिया पर कोई पुल नहीं है और इसका पानी रूहों को अपनी तरफ खींच लेता है। इस पर सिर्फ वही चल सकता है जिसकी नीयत का बोझ उसके जिस्म से हल्का हो। अम्मान ने दरिया के पानी को देखा। पानी के अंदर से उसे हजारों चेहरे नजर आए। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी न कभी लालच में आकर इस खजाने को पाने की कोशिश की थी और यहीं के होकर रह गए। उनकी खामोश चीखें अम्मान के कानों में गूंजने लगी। तब्दी दरिया के दूसरी तरफ से एक खौफनाक गर्जना हुई। धुएं के एक काले गुबार से एक इंतहाई डरावनी सूरत उभरी। यह अहरिमन जादूगर का भेजा हुआ एक साया-ए-इब्लीस था। उसका कद 10 फीट ऊंचा था, उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल थीं और उसके हाथों में काले लोहे की एक अजीम तलवार थी। अमान, वापस लौट जा, वो साया दहाड़ा। यह खजाना शारिक का है और शारिक मेरा आका है। अगर तूने इस दरिया में कदम रखा तो मैं तेरी रूह को नोच कर इस दरिया की गहराइयों में दफन कर दूंगा। अमान के कदम एक पल के लिए डगमगाए, मगर जोया ने अपना नूरानी हाथ उसके कंधे पर रखा। डरो मत अमान, ये साया सिर्फ खौफ से ताकत पाता है। अगर तुम इससे डर गए तो ये तुम्हें निगल जाएगा। अपनी वफादारी को याद करो और बिस्मिल्लाह कहकर दरिया में कदम रखो। अमान ने अपनी आंखें बंद की। उसे शेख फखरुद्दीन का वो चेहरा याद आया जब उन्होंने आखिरी बार अमान का हाथ थामा था। उसे अपनी वो गरीबी और वो ईमानदारी याद आई जिसके लिए उसने कोढ़े सहे थे। अमान ने एक लंबी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, मेरा निगहबान वो है जिसने परिंदों को हवा में राह दिया। ऐसा ये तू मेरा राह नहीं रोक सकता। अमान ने जैसे ही काले पानी पर अपना पैर रखा, एक मोजज़ा हुआ। पानी उसके पैरों के नीचे पत्थर की तरह सख्त हो गया। वह दरिया पर ऐसे चलने लगा जैसे किसी आलीशान सड़क पर चल रहा हो। जोया उसके पीछे पीछे हवा में तैरती हुई चल रही थी। साया-ए-इब्लीस ने गुस्से में अपनी तलवार हवा में लहराई। नाफरमान गुलाम, तूने मेरी चेतावनी को ठुकराया, अब मर। उसने अपनी तलवार से एक काली बिजली छोड़ी जो सीधे अमान की तरफ बढ़ी, मगर इससे पहले कि वो बिजली अमान को छूती, जोया ने अपनी नूरानी ढाल आगे कर दी। नूर और जुल्मत की उस टक्कर से एक इंतहाई जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरी वादी कांप उठी। अमान, तुम रुकना मत, सीधे चलते रहो, जोया ने ललकार कर कहा। जोया ने अपनी नूरानी तलवार निकाली और उस साये की तरफ लपकी। रूहानी दुनिया की यह जंग इंतहाई खौफनाक थी। जोया के हर वार के साथ सफेद बिजलियां कड़क रही थीं, जबकि वो साया काले धुएं के वार कर रहा था। अमान दरिया के ऐन दरमियान पहुंच चुका था, मगर तभी एक और आजमाइश ने उसे घेर लिया। दरिया के पानी से अचानक एक आवाज आई, अमान बेटा, मेरी तरफ देखो। अमान के पैर जम गए। यह उसकी माँ की आवाज थी जो बरसों पहले इस दुनिया से कूच कर चुकी थी। उसने मुड़कर देखा तो दरिया के साहिल पर उसकी माँ खड़ी थी, जिसका चेहरा बुढ़ापे और दुख से बेहाल था। बेटा, तू क्यों इन जिन्नातों के चक्कर में अपनी जान दे रहा है? देख, शारिक ने मुझे कैद कर लिया है। अगर तू वापस नहीं आया तो वो मुझे मार डालेगा। बेटा, वो कुंजी उसे दे दे और वापस घर चल, हम सुकून से रहेंगे। अमान का कलेजा मुंह को आ गया। माँ की पुकार उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो दौड़कर साहिल पर जाए और अपनी माँ के पैरों में गिर जाए।
अम्मी, क्या आप वाकई जिंदा हैं? अमान के पैर वापस मुड़ने ही वाले थे कि जोया की आवाज उसके जहन में गूंजी। अमान, पीछे मत मुड़ना, ये अहरिमन का तिलिस्म है। तुम्हारी माँ जन्नत के बागीचों में सुकून से हैं। ये महज तुम्हारी आंखों को धोखा देने के लिए तुम्हारी ममता का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम मुड़े तो तुम इस दरिया में हमेशा के लिए समा जाओगे। अम्मान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी रखा और अपनी माँ की उस परछाई को नजरअंदाज करते हुए आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने ये फैसला किया, वो मंजर चीखता हुआ धुएं में बदल गया। साया ए इब्लीस भी जोया के नूरानी वार के आगे टिक न सका और राख होकर दरिया में गिर पड़ा। उधर हवेली में शारिक अपने आलीशान हुजरे में बेचैनी से टहल रहा था। हुजरे में हर तरफ कीमती कालीन और सोने के बर्तन थे, ये मगर शारिक का दिल आग की तरह जल रहा था। उसके सामने जादूगर अहरिमन बैठा था, जिसके हाथ में एक मिट्टी का कटोरा था जिसमें काला पानी उबल रहा था। अहरिमन उस पानी में अमान का अक्स देख रहा था। सरकार, अमान ने आबे हसरत को पार कर लिया है, अहरिमन ने अपनी फटी हुई आवाज में कहा। उस खादिम के साथ कोई इंतहाई ताकतवर रूहानी शक्ति है। वो जिन्नजादी जोया है जो सदियों से उस खजाने की मुहाफिज है। शारिक ने गुस्से में मेज पर रखा सुराही का गिलास पटक दिया। मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे वो पत्थर चाहिए। अहरिमन, तुमने कहा था कि तुम उसे खंडहर में ही खत्म कर दोगे। अब वो खजाने के इतने करीब कैसे पहुंच गया? अहरिमन ने अपनी सफेद आंखों को चमकाया। सरकार, वफादारी का नूर जादू से ज्यादा तेज होता है, मगर फिक्र ना करें, वादी ए जुल्मत का अगला राह वादी ए वहम है। वहां इंसान को अपनी सच्चाई पर शक होने लगता है। मैं अपनी रूहों को वहां भेज रहा हूं। अमान वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और रही बात उस कुंजी की, तो मेरे पास एक और राह है। अहरिमन ने अपनी झोली से एक काली पुतली निकाली जो हूबहू अमान जैसी लग रही थी। मैं इस पुतली के जरिए अमान के दिल पर वार करूंगा। उसे ऐसा दर्द होगा कि वो खुद अपनी जान की भीख मांगेगा। शारिक मक्कारी से हंसा। बेहतरीन, अमान को तड़पा तड़पा कर मारो, और जैसे ही वो मरे मुझे वो नूरानी पत्थर लाकर दो। बगदाद का तख्त अब मेरे कदमों में होगा। दरिया पार करने के बाद अमान और जोया एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हर तरफ आईने की ऊंची ऊंची दीवारें थीं। ये दीवारें महज पत्थर नहीं थीं, बल्कि इनमें अमान को अपना ही अक्स नजर आ रहा था, मगर वो अक्स डरावना था। किसी आईने में अमान ने खुद को एक जालिम सुल्तान के रूप में देखा, तो किसी में वो एक सायल बनकर गलियों में भटक रहा था। ये क्या जगह है जोया? अमान ने घबराकर पूछा। यह वादी ए वहम है, जोया ने मध्यम आवाज में कहा। यहाँ इंसान के जमीर का इम्तिहान होता है। ये दीवारें तुम्हें वो दिखाएंगी जो तुम नहीं हो, ताकि तुम अपनी असलियत भूल जाओ। यहाँ खामोशी ही तुम्हारा आला हरब है। किसी भी परछाई से बात मत करना। अचानक एक आईने से शेख फखरुद्दीन का अक्स बाहर निकला। वो बिल्कुल जिंदा लग रहे थे। अमान, तूने मुझे धोखा दिया। तूने वो कुंजी एक जिन्नजादी को दे दी। तू गद्दार है अमान। तूने मेरी आखिरी वसीयत का मजाक उड़ाया। अमान सन्न रह गया। नहीं हुजूर, मैं तो आपकी अमानत की हिफाजत कर रहा हूं। जैसे ही अमान ने बात की, आईने की दीवारें उसके करीब आने लगी। ऐसा लगा जैसे वो उसे कुचल देंगी। जोया ने चिल्लाकर कहा, अमान खामोश रहो। ये सब तुम्हारी नीयत को डगमगाने के लिए किया जा रहा है। अपनी आंखें बंद करो। अमान ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल के अंदर उसी नूर को याद किया जो शेख साहब ने उसे बताया था। उसने अपने होंठों को सी लिया। धीरे धीरे वो आवाजें मध्यम होने लगीं और आईने की दीवारें पीछे हटने लगीं। मगर तभी अमान को अपने सीने में एक इंतहाई तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के पार जलता हुआ खंजर उतार दिया हो। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसका दम घुटने लगा और उसके मुंह से खून की एक बूंद टपकी। अमान, क्या हुआ? जोया फौरन उसके करीब आई। मेरा दिल जोया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे अंदर से जला रहा है, अमान ने कराहते हुए कहा। जोया ने गौर से देखा। अमान के सीने पर एक सियाह साया उभर रहा था। यह अहरिमन का काला जादू है। वो तुम्हारी रूह पर सीधे हमला कर रहा है। अमान, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारा जिस्म यहीं रह जाएगा और तुम्हारी रूह अहरिमन की गुलाम बन जाएगी। जोया ने अपना हाथ अमान के सीने पर रखा और नूरानी कलमात पढ़ने शुरू किए। सफेद और काली ताकतों की एक जंग अमान के जिस्म के अंदर छिड़ गई। अमान तड़प रहा था, मगर उसकी मुट्ठी में अब भी वो कुंजी कसी हुई थी। मैं वफादार हूं, अमान ने दांत पीसते हुए कहा। शेख साहब, मैं खयानत नहीं करूंगा। अमान के अंदर से एक इंतहाई तेज रोशनी फूटी जिसने अहरिमन के काले जादू को पल भर में राख कर दिया। दूर हवेली में अहरिमन की काली पुतली में आग लग गई
और अहिरमन को एक जोरदार झटका लगा जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। असंभव, अहिरमन चिल्लाया। एक मामूली इंसान का ईमान मेरे सदियों पुराने जादू को कैसे मात दे सकता है? वादी ए वहम में अब सन्नाटा था। अमान ने एक लंबी सांस ली और जोया का हाथ थामकर खड़ा हुआ। शुक्रिया जोया, अमान ने कहा। आज मुझे एहसास हुआ कि वफादारी सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक इबादत है। जोया ने अमान के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अमान के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। अमान, तुम महज एक खादिम नहीं हो, तुम नूरे वफा के असली वारिस हो। अब तिलिस्मी मीनार ज्यादा दूर नहीं है, मगर याद रखना, मीनार का आखिरी दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलता है जो अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। अमान ने संजीदगी से सर झुकाया। अगर मेरी जान की कीमत पर भी यह खजाना महफूज रहता है तो मुझे यह सौदा मंजूर है। वे दोनों आगे बढ़े। सामने एक इंतहाई ऊंची मीनार नजर आ रही थी जो पूरी तरह नीलम और चांदी से बनी थी। उस मीनार के ऊपर एक सफेद पत्थर चमक रहा था जिसकी रोशनी पूरी वादी ए जुल्मत को नूर से भर रही थी। यही वो नूरे वफा था जिसे शेख साहब ने पोशीदा रखा था। मगर मीनार के दरवाजे पर एक इंतहाई अजीम अजदहा लिपटा हुआ था जिसके 7 सर थे और उसकी हर सांस से जहरीली भाप निकल रही थी। यह इस खजाने का आखिरी मुहाफिज था। तैयार हो जाओ अमान, जोया ने अपनी नूरानी तलवार म्यान से निकाली। यह जंग सबसे सख्त होगी। अमान ने भी अपनी कुंजी को खंजर की तरह थाम लिया। सच्चाई और लालच के दरमियान की यह आखिरी जंग अब अपने उरूज पर पहुंचने वाली थी। तिलिस्मी मीनार के सामने का मंजर इंतहाई हौलनाक और रूह को कंपा देने वाला था। वो मीनार जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, पूरी की पूरी नीलम की बनी महसूस होती थी, मगर उसकी चमक आंखों को ठंडक नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ दे रही थी। मीनार के अजीम और शान दरवाजे पर वो 7 सरों वाला अजदहा अपनी कुंडली मारे बैठा था। उसके हर सर से जहरीली नीली आग निकल रही थी और उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों की तरह दहक रही थीं। जैसे ही अमान और जोया करीब पहुंचे, उस अजदहे ने एक साथ अपने 7 सरों को हवा में लहराया। उसकी फुफकार से वादी ए जुल्मत की जमीन कांपने लगी। अमान ने महसूस किया कि उस अजदहे की हर सांस के साथ हवा में जहर घुल रहा है जिससे उसका दम घुटने लगा था। अमान, पीछे मत हटना, जोया की आवाज किसी गरजती हुई बिजली की तरह गूंजी। ये अजदहा कोई मामूली जानवर नहीं है। ये इंसान की 7 बुरी आदतों का मुजस्समा है। लालच, नफरत, हसद, झूठ, तकब्बुर, हवस और बुज़दिली। जब तक तुम इन 7 पर फतेह नहीं पाओगे, ये मीनार का दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। अमान ने अपनी मुट्ठी में उस तांबे की कुंजी को और कस लिया। जोया, मैं यहां अपनी जात के लिए नहीं आया। ये अमानत मेरे मालिक की है और बगदाद के हक की है। अगर मेरी मौत इन 7 सरों के दरमियान लिखी है तो मुझे यह मौत मंजूर है, मगर मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। जोया ने अपनी नूरानी तलवार हवा में लहराई। तलवार से सफेद रोशनी की लकीरें निकली जो अजदहे के नीले जड़ से टकराने लगी। वादी में एक जोरदार टकराव शुरू हो गया। जोया अपनी पूरी रूहानी ताकत से अजदहे को उलझाए हुए थी, मगर वो जानती थी कि उसे मारना उसके बस की बात नहीं। इसे सिर्फ वही मार सकता था जिसके पास वो कुंजी और सिदक ए दिल हो। अचानक अजदहे के पहले सर ने अपनी जबान खोली और एक इंतहाई रूहानी आवाज में बोला, अमान, तू क्यों अपनी जवानी इस वीराने में जाया कर रहा है? देख, मीनार के अंदर सोने के वो खजाने हैं जिनसे तू पूरी दुनिया को खरीद सकता है। तू महज एक मुलाजिम बनकर क्यों मरना चाहता है? एक बार इस कुंजी को मुझे दे दे, मैं तुझे दुनिया का सबसे अमीर सुल्तान बना दूंगा। अमान के जहन में एक पल के लिए महलों और दौलत के नक्शे उभरे, मगर उसने फौरन सर झटक दिया। दौलत हाथ की मैल है और वफादारी रूह का जेवर। मुझे तुम्हारी फानी दौलत नहीं चाहिए। जैसे ही अमान ने यह कहा, अजदहे का पहला सर चीखता हुआ धुएं में बदल गया, मगर बाकी 6 सर अब और भी ज्यादा जल्लाल में थे। दूसरे सर ने नफरत की आग उगलते हुए कहा, शारिक ने तुझे कोड़े मारे, तुझे जलील किया, तेरी वफादारी का मजाक उड़ाया। क्या तुझे इंतकाम नहीं लेना? इस कुंजी की ताकत से तू शारिक के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। मांग मुझसे इंतकाम की ताकत। अमान ने ठंडी आह भरी। इंतकाम जालिमों का काम है और माफी नेक लोगों का। मैंने शारिक को अल्लाह के हवाले किया है। दूसरा सर भी राख हो गया। इसी तरह अमान एक एक करके हर सर के फरेब का जवाब अपनी सच्चाई और सब्र से देता गया। तकब्बुर, झूठ और हवस के सर एक एक करके टूटते गए। अब सिर्फ आखिरी सर बाकी था जो खौफ और मौत का सर था। वो सर इंतहाई अजीम था। उसने अपनी आग से अमान के चारों तरफ एक घेरा बना लिया। अमान, अब तू नहीं बचेगा। देख, जोया की ताकत खत्म हो रही है।
अगर तूने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो ये मीनार तुझ पर गिर जाएगी। तू मर जाएगा अमान। मौत से डर, अपनी जान बचा और भाग जा। अमान ने देखा कि जोया निढाल होकर जमीन पर गिर रही थी। उसकी नूरानी चमक मध्यम पड़ चुकी थी। अमान का दिल बैठने लगा, मगर उसने अपने रब को याद किया। मौत तो बरहक है, और अगर वो हक के राह में आए तो वो शहादत है। मैं मौत से नहीं, खुदा की पकड़ से डरता हूं। अमान ने पूरी ताकत से वो तांबे की कुंजी अजदहे के आखिरी सर की पेशानी पर दे मारी। एक इंतहाई जोरदार धमाका हुआ, जैसे पूरा पहाड़ फट गया हो। अजदहा एक सियाह धुएं के बादल में तब्दील हो गया और मीनार का भारी लोहे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अमान ने दौड़कर जोया को सहारा दिया। जोया, क्या तुम ठीक हो? जोया ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अमान, तुमने कर दिखाया। तुमने अपने नफ्स को हरा दिया। अब अंदर जाओ, वक्त बहुत कम है। अहरिमन का उस्ताद अजाजिल अब जाग चुका होगा। अमान जोया का हाथ थामकर मीनार के अंदर दाखिल हुआ। मीनार के अंदर का मंजर बाहर से बिल्कुल अलग था। वहां न सोना था, न चांदी, न ही हीरे जवाहरात। मीनार के ऐन दरमियान एक इंतहाई सादा पत्थर का सुतून था, जिस पर एक छोटा सा सफेद पत्थर रखा था। वो पत्थर महज एक अंगूठे के बराबर था, मगर उससे निकलने वाली रोशनी पूरी मीनार को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हों। यही वो नूरे वफा है, जोया ने अदब से झुककर कहा। यही वो खजाना है जिसकी हिफाजत शेख फखरुद्दीन और उनके पुरखों ने सदियों से की थी। ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये इंसान के सच्चे जज्बात और उसकी नेक नियति का अक्स है। अमान जैसे ही उस पत्थर के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके बरसों के रंज, ओगम और तकलीफें एक पल में खत्म हो गए हों। उसने जैसे ही उस पत्थर को हाथ लगाया, उसके जहन में हजारों बरसों की तारीख घूमने लगी। उसे वो तमाम नेक लोग नजर आए जिन्होंने इस पत्थर की हिफाजत की थी। तब मीनार की दीवारों पर सियाह साए रेंगने लगे। एक इंतहाई भारी और नफरत भरी आवाज गूंजी, अमान, तूने यहां तक पहुंचकर अपनी मौत को दावत दी है। यह अजाजिल था, अहरिमन का उस्ताद और रूहानी दुनिया का काला जादूगर। वह वजूद में नहीं था, मगर उसकी आवाज मीनार के पत्थरों को हिला रही थी। अजाजिल, जोया ने अपनी नूरानी तलवार ऊंची की। तेरा जादू इस नूर के सामने नहीं टिक सकता। हम देखेंगे। अजाजिल की आवाज गरजी। अमान, तू वफादार है ना, तो देख तेरी वफादारी का अंजाम क्या होता है। बगदाद में इस वक्त शारिक ने तेरी पुरानी बस्ती को आग लगा दी है। तेरे साथी, तेरे पड़ोसी सब जल रहे हैं। अगर तू ये पत्थर अभी इसी वक्त मेरे हवाले कर दे तो मैं अपनी काली रूहों को हुक्म दूंगा कि वो आग बुझा दे। बोल, क्या तू एक पत्थर के लिए हजारों बेगुनाहों की जान लेगा? अमान का दिल धक से रह गया। उसे अपनी बस्ती के वो मासूम बच्चे और बूढ़े याद आए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अजाजिल, तू झूठ बोल रहा है। मीनार की दीवार पर एक मंजर उभरा। अमान ने देखा कि वाकई उसकी बस्ती आग की लपटों में थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। शारिक अपने घोड़े पर सवार होकर जालिमों की तरह हंस रहा था। जोया, मैं क्या करूं? अमान ने बेबसी से पूछा। मैं इन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। क्या मुझे यह पत्थर इसे दे देना चाहिए? जोया ने संजीदगी से अमान की आंखों में देखा। अमान, ये शैतान की आखिरी चाल है। अगर तुमने ये पत्थर उसे दे दिया तो वो पूरी दुनिया को अपनी नफरत की आग में झोंक देगा। वो आग जो बगदाद में लगी है, वो महज एक शुरुआत होगी। सब्र करो अमान, अल्लाह के पास हर मुसीबत का हल है। अमान ने अपनी आंखें बंद की। उसने उस नूरानी पत्थर को अपने सीने से लगाया। या रब्बुल आलमीन, तू जानता है कि मेरी नीयत साफ है। अगर ये पत्थर इस शहर की बर्बादी का सबब है तो इसे खत्म कर दे। अगर ये उनकी शिफा है तो मौजज़ा दिखा। जैसे ही अमान ने यह दुआ मांगी, पत्थर से एक इंतहाई तेज रोशनी की लहर निकली। वो लहर मीनार की दीवारों को चीरती हुई बाहर निकली और बगदाद की तरफ रवाना हुई। बगदाद में उस वक्त कयामत का मंजर था। शारिक ने अपने लालच में आकर अहरिमन के मशवरे पर पूरी बस्ती को आग के हवाले कर दिया था ताकि अमान को मजबूर किया जा सके। मगर अचानक आसमान से एक इंतहाई तेज सफेद रोशनी की बारिश होने लगी। वो रोशनी जहां जहां गिर रही थी, आग बुझती जा रही थी। लोगों के जख्म खुद ब खुद भरने लगे। शारिक हक्का बक्का रह गया। ये क्या है? ये रोशनी कहां से आ रही है? अहरिमन जो शारिक के बगल में खड़ा था, खौफ के मारे कांपने लगा। सरकार, अम्मान ने नूरे वफा को हासिल कर लिया है। ये उसी की रूहानी ताकत है। अब हमारा जादू यहां काम नहीं करेगा, हमें भागना होगा। मगर भागने का वक्त गुजर चुका था। वो सफेद रोशनी अब एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उसने शारिक और अहरिमन को चारों तरफ से घेर लिया।
मीनार के अंदर अजाजिल का साया अब और भी खौफनाक हो गया था। अमान, तूने मेरी आग बुझा दी, मगर तू अब इस मीनार से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मीनार की छत आहिस्ता 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 गिरने लगी। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। जोया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पत्थरों को रोका। अम्मान, जल्दी करो, इस पत्थर को अपनी कुंजी के साथ जोड़ दो, वही इस मीनार का आखिरी कुफल है। अमान ने देखा कि पत्थर के सुतून के नीचे एक छोटा सा सुराख था जो हुबहू उसकी कुंजी के आकार का था। उसने कांपते हाथों से वो तांबे की कुंजी निकाली। अजाजिल की काली रूहें उसे रोकने के लिए उस पर झपटी। अमान के जिस्म पर कई जख्म आए, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने कुंजी को सुराख में डाला और जोर से घुमाया। एक इंतहाई जोरदार धमाका हुआ। पूरी वादी जुल्मत नूर से भर गई। अजाजिल की चीख पूरी रूहानी दुनिया में गूंज उठी और वो साया हमेशा के लिए राख हो गया। मीनार के पत्थर जो गिर रहे थे वो हवा में ही थम गए और वापस अपनी जगह पर जम गए। सन्नाटा छा गया। अमान हाँफ रहा था, उसका जिस्म पसीने और खून से तर था। उसने देखा कि वो सफेद पत्थर अब उसकी कुंजी के ऊपर एक नगीने की तरह जम गया था। कुंजी अब तांबे की नहीं बल्कि नूर की बनी महसूस हो रही थी। अमान, जोया की आवाज मध्यम थी। वह जमीन पर बैठी थी, उसका वजूद अब थोड़ा पोशीदा होने लगा था। काम मुकम्मल हुआ, तुमने जुल्मत को शिकस्त दे दी। अमान दौड़कर उसके पास पहुंचा। जोया, तुम ऐसी क्यों लग रही हो, क्या तुम ठीक हो? जोया ने मुस्कुराकर अमान का हाथ थाम लिया। अमान, मेरा वजूद इस खजाने की हिफाजत के लिए था। अब जब यह खजाना एक वफादार इंसान के हाथ में पहुंच गया है तो मेरी रूह को अब आजादी मिल गई है। मुझे अब अपनी रूहानी दुनिया में वापस जाना होगा। अमान की आंखों में आंसू आ गए। मगर जोया, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? बगदाद में अभी बहुत काम बाकी है। तुम अकेले नहीं हो अमान, जोया ने कहा। ये पत्थर और तुम्हारी वफादारी अब तुम्हारी रहनुमा होगी। जाओ, बगदाद को तुम्हारी जरूरत है। और याद रखना, ये ताकत तकब्बुर के लिए नहीं बल्कि खिदमत के लिए है। एक नूरानी चमक के साथ जोया आहिस्ता आहिस्ता हवा में ओझल होने लगी। अमान खड़ा होकर उस नूर को देखता रहा जब तक कि वो पूरी तरह गायब नहीं हो गया। अमान मीनार से बाहर निकला। वादी ए जुल्मत अब डरावनी नहीं थी। वहां अब ठंडी हवाएं चल रही थीं और दरिया का पानी साफ हो चुका था। अमान ने उस नूरानी कुंजी को अपने सीने से लगाया और बगदाद की तरफ कदम बढ़ाए। उसे मालूम था कि शारिक और अहरिमन अभी भी जिंदा हैं और असली जंग अब बगदाद की गलियों में होने वाली है। मगर अब अमान एक मामूली खादिम नहीं था। उसके पास नूर ए वफा की ताकत थी और उसके दिल में अपनी वफादारी का यकीन। जैसे ही वो महल ए सियह से बाहर निकला, सूरज की पहली किरण ने उसका इस्तकबाल किया। बाजार के लोग जो उसे मरा हुआ समझ रहे थे, उसे जिंदा और इस नूरानी चमक के साथ देखकर दंग रह गए। अमान वापस आ गया। पूरे बाजार में शोर मच गया, मगर अमान खामोश था। उसकी नजरें सीधे शेख फखरुद्दीन की हवेली पर थीं, जहां जुल्म का काला अलम अभी भी लहरा रहा था। बगदाद की गलियों में सुबह का सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था, मगर आज की यह सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। शहर बगदाद, जो पिछले कई दिनों से शारिक के जुल्म और अहरिमन के काले जादू के साये में सिसक रहा था, आज एक अजीब सी ताजगी महसूस कर रहा था। बाजार के लोग जो खौफ के मारे अपनी दुकानें नहीं खोलते थे, आज वे अपनी छतों पर खड़े होकर उस नूरानी चमक को देख रहे थे जो शहर के बाहरी किनारे यानी महल ए सियह की तरफ से आ रही थी। अमान आहिस्ता आहिस्ता शहर की मरकजी सड़क पर चल रहा था। उसके फटे पुराने कुर्ते पर अब खून और धूल के निशान तो थे, मगर उसका वजूद किसी सुल्तान से भी ज्यादा पुरवकार लग रहा था। उसके हाथ में वो तांबे की कुंजी थी जिसके ऊपर वो सफेद नूरे वफा पत्थर एक रोशन सितारे की तरह झड़ चुका था। अमान जहां जहां से गुजरता, वहां की हवा में चमेली और संदल की खुशबू फैल जाती। देखो, वो अमान है, वो जिंदा वापस आ गया। बाजार के एक कोने से एक आवाज गूंजी। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जिस शख्स को 10 तोपा बांधकर मौत के मुंह में धकेला गया था, वो आज अपनी आंखों में फतेह का नूर लिए वापस आ गया था। अमान के चेहरे पर न तो कोई गुरूर था और न ही इंतकाम की आग, बस एक ऐसा सुकून था जैसे कोई दरिया अपनी मंजिल यानी समंदर से मिल चुका हो। शाही सिपाहियों का एक दस्ता जो शारिक के हुक्म पर गश्त कर रहा था, अमान के राह में आ खड़ा हुआ। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और उनके चेहरों पर खौफ। रुक जाओ, ऐसा है सिपाहियों के सरदार ने कांपती आवाज में कहा। शारिक सरकार का हुक्म है कि तुम्हें देखते ही कत्ल कर दिया जाए। अमान रुका नहीं। उसने अपनी नजरें उन सिपाहियों पर डाली। उसकी आंखों में एक ऐसी रूहानी ताकत थी कि सिपाहियों के दस्त खुद ब खुद ढीले पड़ गए।
सिपाही भाइयों, अमान की आवाज किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ उस अमानत को उसके सही मुकाम तक पहुंचाने आया हूं जिसके लिए मेरे मालिक ने अपनी जान दी। मेरी जंग तुमसे नहीं, उस जुल्म से है जिसने इस शहर की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। एक सिपाही ने अपनी शमशीर बुलंद करनी चाहिए, मगर जैसे ही वो अमान के करीब पहुंचा, कुंजी के उस नूरानी पत्थर से एक हल्की सी सफेद लहर निकली। शमशीर सिपाही के दस्त से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और देखते ही देखते वो लोहे की शमशीर खाक में तब्दील हो गई। ये मंजर देखकर सिपाहियों के होश उड़ गए। वे एक एक करके पीछे हटने लगे और अमान के लिए राह छोड़ दिया। उधर शेख फखरुद्दीन की आलीशान हवेली में कोहराम बरपा था। शारिक अपने हुजरे में पागलों की तरह अशिया को तोड़ रहा था। उसके रूबरू अहरिमन जादूगर जमीन पर बैठा था, जिसका जिस्म बुरी तरह झुलस चुका था और उसके मुंह से काला खून निकल रहा था। वादी जुल्मत में मिली शिकस्त ने अहरिमन की रूहानी कमर तोड़ दी थी। अहरिमन, तूने कहा था कि वादी जुल्मत से कोई जिंदा वापस नहीं आता। शारिक ने अहरिमन का गला पकड़ लिया। फिर वो गुलाम शहर के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया? वो नूर क्या है जिसे पूरा बगदाद देख रहा है? अहरिमन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सरकार, वो अब महज एक गुलाम नहीं रहा, उसने नूरे वफा को पा लिया है। वो पत्थर अब उसकी रूह का हिस्सा बन चुका है। मेरा जादू उसके रूबरू बेबस है। हमें फरार होना होगा सरकार, वरना ये नूर हमें राख कर देगा। शारिक ने अहरिमन को धक्के देकर दूर गिराया। फरार होना? मैं शेख फखरुद्दीन का फर्जंद हूं। ये हवेली मेरी है, ये दौलत मेरी है। मैं एक खादिम के रूबरू भागूंगा कभी नहीं। शारिक ने हवेली के पोशीदा तहखाने का दरवाजा खोला, जहां उसने अपने बाप के कुछ पुराने वफादार पहरेदारों को कैद कर रखा था। उन सबको बाहर निकालो, उन्हें आला हरब दो। अगर अमान इस हवेली की दहलीज पर कदम रखे तो उसे जिंदा जला दो, और अगर तुम नाकाम रहे तो मैं तुम सबको अभी मौत के घाट उतार दूंगा। शारिक की हिर्स अब एक अंधे जुनून में तब्दील हो चुकी थी। उसे नहीं मालूम था कि सच्चाई की दीवारें शमशीरों से नहीं गिरती। अमान हवेली के अजीम दरवाजे के रूबरू पहुंच चुका था। बाजार के हजारों लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने बरसों तक शेख फखरुद्दीन की सखावत का फल खाया था, और अब वे अमान की इस रूहानी वापसी के गवाह बनना चाहते थे। हवेली के पहरेदारों ने अमान को देखा। वे वही लोग थे जो कभी अमान के साथ बैठकर खाना खाते थे, मगर शारिक के खौफ ने उन्हें पत्थर दिल बना दिया था। अमान भाई, वापस चले जाओ, एक पहरेदार ने रोते हुए कहा। छोटे सरकार ने हुक्म दिया है कि तुम्हें हलाक कर दिया जाए। हम मजबूर हैं। अमान ने मुस्कुराकर दरवाजे की सिमट कदम बढ़ाया। फर्ज और मजबूरी के दरमियान एक बहुत बारीक लकीर होती है मेरे भाई। आज वो लकीर मिटने वाली है। अमान ने अपनी वो नूरानी कुंजी निकाली। जैसे ही उसने कुंजी को हवेली के अजीम लोहे के दरवाजे की सिमट किया, दरवाजे पर लगे भारी भरकम खुपल खुद ब खुद पिघलने लगे। लोहे की मोटी जंजीरें रुई की तरह टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। दरवाजा एक इंतहाई पुरसुकून सदा के साथ खुल गया। अमान हवेली के उसी दालान में दाखिल हुआ जहां शेख साहब अक्सर अपनी शामें गुजारा करते थे। हवेली की रौनक अब गायब थी। हर सिमट धूल थी और एक अजीब सी उदासी। अमान को अपने मालिक की याद आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, अमान बुदबुदाया, आपकी अमानत वापस आ गई है। शारिक सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में एक भारी खंजर था और उसकी आंखों में दरिंदगी। अमान, रुक जा, तूने मेरे बाप का खजाना चुराया है। तू चोर है। तूने जिन्नों से साजिश करके मेरी मीरास छीनी है। अमान ने ऊपर देखा। छोटे सरकार, मीरास रुपयों से नहीं साख से मिलती है। शेख साहब ने आपको बहुत कुछ अता किया था, मगर आपने सब कुछ अपनी हवस की आग में झोंक दिया। ये पत्थर खजाना नहीं है, ये एक आईना है। ये सबको वो नुमाया करेगा जो उनके दिल के अंदर पोशीदा है। शारिक ने मक्कारी से हंसते हुए कहा, आईना? मुझे तेरा कोई आईना नहीं देखना। सिपाहियों, हमला करो। मगर पहरेदार अपनी जगह से नहीं हिले। वे देख रहे थे कि अमान के चारों तरफ एक सफेद नूरानी रोशनी का हालह बना हुआ है, जिसे कोई भी आलाए हरब पार नहीं कर सकता था। तभी हवेली के तहखाने के गोशों से काली भाप निकलने लगी। अहरिमन ने अपनी आखिरी कुव्वत इकट्ठा करके एक खौफनाक तिलिस्म तैयार किया था। काली रूहें जो सायों की तरह थीं, अमान की सिमट रेंगने लगीं। हवा बर्फीली हो गई और हवेली की दीवारों से खून के आंसू टपकने लगे। ये वहम और खौफ का हमला था। अमान, अहरिमन की आवाज गूंजी, तूने मीनार तो फतेह कर ली, मगर इस हवेली की मिट्टी में मेरे हजारों सालों के गुनाह दफन हैं। ये तुझे निगल जाएंगे। काले सायों ने अमान को चारों तरफ से घेर लिया।
लोगों को ऐसा लगा जैसे सफेद रोशनी अब उस काले धुएं में दब रही है। शारिक ने खुशी से चिल्लाया, मारो, उसे खत्म कर दो। अमान ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने दिल के अंदर जोया कि वो सदा याद की सच्चाई का नूरी सार मांगता है। अमान ने अपनी कुंजी को अपने सीने के साथ जोर से सटा लिया। या रब्बुल आलमीन, अगर ये जुल्म का इख्तिताम है तो मुझे अपनी राह में फना कर दे, मगर इस सच्चाई को बचा ले। अचानक अमान के जिस्म से एक इंतहाई तेज और कड़कदार सफेद नूर निकला। ये नूर बाजार की गलियों से लेकर सुदूर कोहसारों तक देखा गया। उस नूर के लगते ही अहरिमन के काले साए चीखते हुए धुएं की तरह ओझल हो गए। अहरिमन खुद अपनी ही काली आग की भेंट चढ़ गया और एक खाक की ढेरी बनकर जमीन पर बिखर गया। हवेली का माहौल अचानक साफ हो गया। ठंडी और खुशबूदार हवाएं चलने लगीं। शारिक के दस्त से खंजर गिर गया। वह खौफ के मारे सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा। अमान आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चढ़ा। वह शारिक के पास पहुंचा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। छोटे सरकार, उठिए, अब अंधेरा खत्म हो गया है। शारिक कांप रहा था। उसने जैसे ही अमान की आंखों में देखा, उसे अपनी जिंदगी की तमाम खताएं एक एक करके याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने अमान को कोड़े मारे थे, कैसे उसने मुफलिसों का हक मारा था। उसका पत्थर दिल अचानक पिघलने लगा। अमान, मुझे माफ कर दो, शारिक सिसकते हुए बोला। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं इस नूर के काबिल नहीं हूं। अमान ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। इंसान जब अपनी खता मान लेता है तो वो आधा पाक हो जाता है। शेख साहब की रूह आज खुश होगी। तभी हवेली के तहखाने का वो पोशीदा कमरा खुद खुल गया जहां वो असली संदूक रखा था। अमान और शारिक उस कमरे के अंदर दाखिल हुए। हुजरे के दरमियान एक पत्थर का संदूक था। अमान ने अपनी वो नूरानी कुंजी संदूक के कुप्फल में डाली। जैसे ही संदूक खुला, पूरा हुजरा एक सुनहरी रोशनी से भर गया। संदूक के अंदर सोने के सिक्के नहीं थे। वहां एक पुरानी किताब थी जिस पर शेख फखरुद्दीन के बुजुर्गों का इल्म दर्ज था, और एक खाक का छोटा सा कटोरा था जिसमें दरियाए नील का पाक पानी था। इस किताब में बगदाद के उन तमाम राजों का जिक्र था जिससे शहर को खुशहाल बनाया जा सकता था। कैसे बंजर जमीन को शादाब करना है, कैसे अमराज का इलाज करना है, और कैसे इंसाफ की तराजू को कायम रखना है। यही वो असली खजाना था जिसे शेख साहब बचाना चाहते थे। छोटे सरकार, अमान ने किताब शारिक की दस्त में दी। ये है आपकी असली मीरास। सोना खत्म हो जाता है मगर ये इल्म कभी खत्म नहीं होता। इसे पढ़िए और बगदाद को वैसा बनाइए जैसा शेख साहब चाहते थे। शारिक ने कांपते हाथों से वो किताब थाम ली। मीन, तुम ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? ये तो तुम्हारी मशक्कत और सब्र का समर है। अमान मुस्कुराया। मैं तो महज एक खादिम हूं छोटे सरकार। मेरी वफादारी का सिला मुझे मिल चुका है। सुकून। हवेली के बाहर हजारों लोग खड़े थे। अमान और शारिक बाहर झरोखे में आए। अमान ने वो नूरानी पत्थर हवा में लहराया। पत्थर का नूर पूरे बगदाद पर फैल गया। लोगों की आंखों में उम्मीद के आंसू थे, मगर अमान को एहसास हुआ कि उसकी रूहानी ताकत अब उसे किसी और मंजिल की सिमट पुकार रही है। जोया कि वो सदा उसे हवाओं में सुनाई दे रही थी। अमान को समझ आ गया कि उसका काम यहां मुकम्मल हो गया है, मगर एक आखिरी बड़ी आजमाइश अभी बाकी थी जो शहर की सरहदों के पार से बगदाद की सिमट बढ़ रही थी। अजाजिल, जो अहरिमन का उस्ताद था, वो अमान की इस फतेह से इंतहाई गज़बनाक था। उसने बगदाद पर मौत का तूफान भेजने का फैसला कर लिया था। अमान को मालूम था कि अब उसे अपनी वफादारी की आखिरी और सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। शारिक ने अमान के चेहरे की फिक्र को भांप लिया। अमान, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? अमान ने आसमान की सिमट देखा जहां काले बादल फिर से जमा हो रहे थे। छोटे सरकार, अंधेरा कभी इतनी आसानी से शिकस्त नहीं मानता। वो अपनी आखिरी कुव्वत बटोर कर पलटवार करता है। आज रात बगदाद की तारीख की सबसे तवील रात होगी। अमान ने अपनी वो नूरानी कुंजी कमर में बांधी और शहर के अजीम दरवाजे की सिमट कदम बढ़ाए। लोग उसे हैरत से देख रहे थे। अमान, कहां जा रहे हो? लोगों ने पुकारा। मैं उस तूफान को रोकने जा रहा हूं जो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अमान ने बिना पीछे मुड़े कहा। बाजार के साहिल पर वही बूढ़ा फकीर बैठा था जिसने अमान के बचपन में उसकी हथेली देखी थी। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, वफादार की मंजिल शहादत है या सलामती, ये तो आज की रात तय करेगी। अमान शहर के दरवाजे से बाहर निकल गया। रूबरू सहरा में एक काला साया खड़ा था जो आसमान जितना ऊंचा था। यह अजाजिल था जो अपनी पूरी शैतानी ताकत के साथ अमान का मुंतजिर था। अमान के पास न कोई ढाल थी न शमशीर। उसके पास सिर्फ उसकी वफादारी का यकीन था।
शहर बगदाद के अजीम दरवाजे के बाहर अब सिर्फ मौत का सन्नाटा और सहरा की उड़ती हुई धूल थी। अमान तन्हा उस स्याह साए की सिमट बढ़ रहा था जो किसी अजीम कोह की तरह आसमान को ढके हुए था। ये अजाजिल था, रूहानी दुनिया का वो मलून जादूगर जिसने हजारों बरसों की इबादत को सिर्फ कुव्वत और नफरत के लिए बेच दिया था। उसकी आंखें दो दहकते हुए सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके वजूद से निकलने वाला धुआं बगदाद की दीवारों को चाटने लगा था। अमान के कदम जमीन पर जमकर पड़ रहे थे। उसके दस्त में वो नूरानी कुंजी थी जो अब इंतहाई तेज सफेद रोशनी छोड़ रही थी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि आम इंसान के लिए खड़ा होना मुमकिन न होता, मगर अमान के चारों तरफ वफादारी का एक ऐसा रूहानी दायरा बना था कि धूल का एक झर्रा भी उसे छू नहीं पा रहा था। अजाजिल बिराजिल की आवाज फटी हुई पुरानी चट्टान के टकराने जैसी थी। तूने मेरे शागिर्द अहरिमन को मारकर यह समझा कि तू जीत गया। तू महज एक खाक का पुतला है और मैं वो आग हूं जो सदियों से जल रही है। वो नूरे वफा पत्थर मेरे हवाले कर दे तो मैं इस शहर को बख्श दूंगा, वरना आज बगदाद की तारीख का आखिरी पन्ना लिखा जाएगा। अमान रुका नहीं। उसने अपनी निगाहें उस खौफनाक मंजर पर जमाए रखीं। अजाजिल आग चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, नूर की एक किरण उसे राख करने के लिए काफी होती है। तू ताकत मांग रहा है, मगर ये पत्थर ताकत नहीं, ये अमानत है। और वफादार अपनी जान दे सकता है, अमानत में खयानत नहीं कर सकता। अजाजिल ने एक इंतहाई डरावनी हंसी हंसी। तो फिर अपनी मौत देख। अजाजिल ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। अचानक आसमान से काली बिल्लियों और सांपों की सूरत की बिजलियां गिरने लगी। सहरा की रेत उठकर बड़े बड़े देवों की सूरत इख्तियार करने लगी। यह खौफ का लश्कर था जो अमान की सिमट झपटा। अमान ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल के अंदर शेख फखरुद्दीन की नसीहतों को जगाया। उसने नूर वफा को अपने माथे से लगाया। जैसे ही पत्थर ने अमान की पेशानी को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। अमान के जिस्म से ऐसी सफेद किरणें निकलीं कि सहारा के वो रेतीले देव मोम की तरह पिघल गए। अजाजिल का साया थोड़ा पीछे हटा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली इंसान के अंदर इतनी रूहानी ताकत हो सकती है। तब फिजा में वही मस्क और गुलाब की खुशबू फिर से महकने लगी। अमान के पहलू में एक नूरानी साया नमूदार हुआ। ये जोया थी। उसका वजूद आज पहले से कहीं ज्यादा रोशन और मुकम्मल लग रहा था। उसने अपनी नूरानी तलवार म्यान से निकाल ली थी। अमान अकेले नहीं, जोया की आवाज में एक अजीब सी अलकार थी। वफादारी का सफर कभी तन्हा मुकम्मल नहीं होता। आज रूहानी दुनिया और इंसानी दुनिया मिलकर इस अंधेरे का खात्मा करेंगी। अजाजिल ने जोया को देखा और उसकी नफरत और बढ़ गई। जोया, तूने एक तुच्छ इंसान के लिए अपनी बिरादरी से गद्दारी की, आज तू भी इसके साथ फना होगी। जंग शुरू हो चुकी थी। अजाजिल ने सियाह तूफान छोड़ा जिसने पूरे सहरा को अंधेरे के एक कुएं में तब्दील कर दिया। जोया ने अपनी शमशीर से बिजली की लकीरें खींची जो उस अंधेरे को चीर रही थीं। अमान दरमियान में खड़ा था। उसका वजूद उस नूरे वफा के लिए एक जरिया बन गया था। उसे महसूस हो रहा था कि ये पत्थर महज एक अशिया नहीं है, बल्कि ये उन हजारों नेक लोगों की दुआओं का निचोड़ है जिन्होंने कभी न कभी सच्चाई के लिए अपनी जान दी थी। अजाजिल ने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली। उसने बगदाद के शहर की सिमत इशारा किया। अमान, देख तेरी वफादारी का सिला। अमान ने मुड़कर देखा। बगदाद की दीवारों पर काली आग रेंगने लगी थी। लोग अपनी छतों पर खड़े होकर मदद के लिए पुकार रहे थे। शारिक और महल के पहरेदार उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो आग पानी से नहीं बुझ रही थी। अमान जोया ने चिल्लाकर कहा, अजाजिल ने शहर की रूह को निशाना बनाया है। अगर ये आग शहर के मरकज तक पहुंच गई तो बगदाद का नाम ओ निशान मिट जाएगा। तुम्हें इस पत्थर की आखिरी ताकत को जगाना होगा, मगर उसकी कीमत इंतहाई भारी है। अमान का दिल तड़प उठा। बताओ जोया, मैं क्या करूं? मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। तुम्हें अपनी रूह को इस पत्थर के नूर के साथ मुकम्मल तौर पर जोड़ना होगा। जोया ने तेजी से वार करते हुए कहा, तुम्हें खुद वो ढाल बनना होगा जो शहर को घेरेगी, मगर ऐसा करने से तुम फिर कभी एक मामूली इंसान की जिंदगी नहीं जी पाओगे। तुम इस नूर के मुहाफिज बनकर हमेशा के लिए इस पत्थर में समा जाओगे। क्या तुम तैयार हो अपनी हस्ती को मिटाने के लिए? अमान ने एक लम्हे के लिए बगदाद की उन गलियों को याद किया जहां उसने बचपन गुजारा था। शेख साहब का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद किया और उस वफादारी को याद किया जो उसके खून में बसी थी। उसने मुस्कुराकर जोया की सिमत देखा। जोया, एक खादिम का वजूद ही क्या है, अगर वो अपने मालिक के शहर के काम ना आए, मुझे ये सौदा मंजूर है। अमान सहरा की जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया।
उसने नूर वफा को अपने दोनों हाथों के दरमियान रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने जहन से तमाम दुनियावी ख्याल निकाल दिए। न उसे अब अपनी जान का डर था, न किसी इनाम का लालच। उसके दिल में सिर्फ एक ही धुन थी, बगदाद की सलामती। अचानक अमान के सीने से एक इंतहाई तेज धड़कन गूंजी जो पूरे सहरा में सुनाई दी। नूर वफा पत्थर आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा और अमान के हाथों के जरिए उसके जिस्म में समाने लगा। अमान का जिस्म खाक से नूर में तब्दील होने लगा। एक इंतहाई अजीम और सफेद रोशनी का गुंबद अमान के वजूद से निकला और फैलते फैलते पूरे बगदाद शहर के ऊपर एक ढाल की तरह तन गया। अजाजिल की काली आग उस नूरानी ढाल से टकराकर राख होने लगी। अजाजिल पागलों की तरह चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता, एक इंसान अपनी हस्ती को कैसे मिटा सकता है। जोया ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी नूरानी शमशीर में अपनी पूरी ताकत झोंकी और अजाजिल के साये के मरकज पर वार किया। सच्चाई और नूर के उस आखिरी हमले ने अजाजिल के काले वजूद के चिथड़े उड़ा दिए। एक जोरदार धमाका हुआ और अजाजिल का नाम ओ निशान हमेशा के लिए मिट गया। तूफान थम चुका था, सहरा की धूल बैठने लगी थी। बगदाद के ऊपर से वो काली आग गायब हो चुकी थी और सुबह का सूरज अपनी असली रोशनी के साथ निकल रहा था। शहर के दरवाजे खुले, शारिक पहरेदार और हजारों लोग दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां अमान और अजाजिल का मुकाबला हुआ था। मगर वहां कोई नहीं था, न अजाजिल का सियाह साया, न जोया का नूरानी वजूद और न ही अमान। रेत के ऐन दरमियान सिर्फ वो पीतल की पुरानी कुंजी पड़ी थी जो अब सोने की तरह चमक रही थी। शारिक ने कांपते हाथों से वो कुंजी उठाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अमान, कहां हो तुम? शारिक ने पुकारा। तभी हवा में चमेली की एक तेज खुशबू फैली और एक इंतहाई पुरसुकून आवाज पूरे मैदान में गूंजी। ये अमान की आवाज थी, मगर इसमें अब इंसानी कशिश के साथ रूहानी जलाल भी था। छोटे सरकार, वफादार कहीं नहीं जाता। वो अपनी अमानत की हिफाजत के लिए उसी नूर में बस जाता है जिसे उसने अपनी जान से सींचा हो। मैं अब बगदाद की इन हवाओं में हूं, इस शहर की सलामती में हूं। जब तक इस शहर में इंसाफ और वफादारी रहेगी, मैं आप सबके साथ हूं। शारिक ने वो कुंजी अपने सीने से लगा ली। उसने उसी दिन यह कसम खाई कि वो अमान की दी हुई उस किताब के इल्म से बगदाद को दुनिया का सबसे हसीन और आदिल शहर बनाएगा। बरसों गुजर गए, बगदाद अब सल्तनत ए नूर के नाम से जाना जाने लगा। शेख फखरुद्दीन की हवेली अब एक बहुत बड़ा मदरसा और यतीम खाना बन चुकी थी, जहां हजारों बच्चों को वफादारी और इल्म का सबक सिखाया जाता था। शारिक एक इंतहाई नेक हुक्मरान बना, मगर वो कभी अपने तख्त पर नहीं बैठा। वो हमेशा कहता था कि इस शहर का असली सुल्तान वो वफादार खादिम है जिसने अपनी हस्ती मिटाकर हमें जिंदगी दी। लोग कहते हैं कि आज भी बगदाद की अंधेरी रातों में जब कोई मुसाफिर राह भटक जाता है या कोई बेगुनाह मुसीबत में होता है, तो अचानक एक सफेद रोशनी नमूदार होती है जो उसे राह दिखाती है। लोग उस रोशनी को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो, अमान पहरेदारी कर रहा है। हवाओं में आज भी जोया की हंसी और अमान की तिलावत सुनाई देती है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि महल गिर सकते हैं, खजाने लुट सकते हैं, मगर एक वफादार का किरदार और उसका ईमान वो नूर है जिसे वक्त की गर्द कभी धुंधला नहीं कर सकती। सच्चाई की फतेह हुई और बगदाद हमेशा के लिए नूर वफा के साये में महफूज हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें और भी अच्छी कहानियां लिखने का जज्बा देते हैं। ऐसी ही दिलचस्प, रूहानी और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी नई दास्तान को मिस न करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि नेकी और सब्र का ये पैगाम हर दिल तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ऐसी ही रूहानी, जज्बाती और दिलकश कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।